आज हम बीएड सेकेंड ईयर 8th पेपर से सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उद्गम एवं विकास की प्रक्रिया को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उद्गम को। पुराने समय में जब किसी प्रकार का यांत्रिक साधन नहीं था, तब सूचनाओं को जमा किया जाता था। सूचना को जो है अपने मनस्पटल पर यादों के रूप में यानी कि स्मृति के रूप में रखा जाता था और उसका संग्रह भी किया जाता था और एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता था। राजाओं के पास एक गुप्तचर विभाग होता था जो कि विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को राजा तक पहुंचाया करता था और फिर उस सूचना के अनुसार काम किया जाता था। जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तब भोजपत्रों पर सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता था, उसे संप्रेषित किया जाता था। कागज स्याही के आविष्कार ने सूचना संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार से इसका विकास क्रम देखेंगे, किस तरह से इसका विकास हुआ। तो जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस का जो है आविष्कार हुआ था। गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया था। प्रिंटिंग प्रेस यानी कि मुद्रण यंत्र, इसका जो है मुद्रण यंत्र। तो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार हो जाने से सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का कार्य में पहले की अपेक्षा सरलता हुई। इसके बाद 1849 में फोटोग्राफी यानी छायाचित्र विज्ञान का जो आविष्कार फ्रांस और इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। 1849 में फोटोग्राफी यानी छायाचित्र विज्ञान का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? फ्रांस एवं इंग्लैंड के द्वारा। इसके बाद जो है 1900 में फोटोस्टेट तकनीकी का आविष्कार जो फ्रांस के द्वारा ही किया गया था और जो इसका आविष्कार किया था वह प्रोफेसर रेने ग्राफिन ने किया था। 1938 में जो है जीरोग्राफी का आविष्कार संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। जीरोग्राफी का आविष्कार कार्लसन के द्वारा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। 1838 में ही कहीं पर 40 भी दिया होता है। माइक्रोग्राफी का आविष्कार जो है इंग्लैंड में हुआ था। माइक्रोग्राफी के द्वारा बहुत कम स्थान में रिकॉर्ड की गई सामग्री को नकल किया जाता है। नकल यानी कि कॉपी किया जाता है। इसके बाद है 1960 में लेजर तकनीकी का आविष्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में किया था। इसे जो है थियोडर मेनल के द्वारा किया गया था। अति आधुनिक उपकरण मैग्नेटिक वीडियो कैमरा, वीडियो डिस्क, संगणकों यानी संगणक मतलब कंप्यूटर का विकास सूचना संप्रेषण तकनीकी को और आगे बढ़ाया। इन आविष्कारों के अतिरिक्त दूरसंचार तकनीकी के विकास से सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में अपूर्व सहायता प्राप्त हुई थी। तो ये जो हमने देखा, अब हम दूरसंचार के क्षेत्र में देख रहे हैं कि दूरसंचार के क्षेत्र में सूचना तकनीकी से कैसे विकास हुआ, इसका कैसे विकास क्रम हुआ था। तो 1837 में तार प्रणाली यानी कि टेलीग्राफ का जो आविष्कार अमेरिका ने किया था। टेलीग्राफ का आविष्कार कब हुआ था? 1837 में। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा किया गया था। SPB मोर्स ने इसका आविष्कार किया था। 1876 में जो है दूरभाष यानी कि टेलीफोन थोड़ा ज़्यादा वो लगता है, स्कॉटलैंड निवासी ने किया था और टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वह ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन बोलने में थोड़ा ज़्यादा सुविधा होती है। तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ये जो ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार, इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि अब जब TET का परीक्षा देंगे या CTET का देंगे तो इसमें आपको पूछेगा। इसके बाद है आकाशवाणी का जो है या रेडियो का आविष्कार 1895 में इटली निवासी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। तो जो यह आपको मार्कोनी है वह आपको याद रखना होगा। यह भी आपको TET CT में पूछेगा, CTET में। इसके बाद है 1925 में टेलीविज़न यानी कि दूरदर्शन का जो है आविष्कार स्कॉटलैंड में हुआ था बेयर्ड के द्वारा। बेयर्ड भी याद रखिए। इसके बाद है 1957 में स्पुतनिक उपग्रह सोवियत संघ रूस ने स्पुतनिक उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया था। 20वीं शताब्दी में जो है केबल और फैक्स तकनीकी का आविष्कार हुआ था। 1950 में सूचना विज्ञान का प्रचलन USA में
जो है वह हुआ था। तो सूचना विज्ञान शब्द का प्रयोग 1950 में अमेरिका में हुआ था। इसका उद्देश्य संचार माध्यम को प्रभावशाली बनाना था। इस प्रणाली से अमेरिका तथा दूसरे जो देश है वह विज्ञान संबंधी जानकारी का परस्पर आदान प्रदान करते थे। 1960 तक इसका प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में भी होने लगा। इसी समय कंप्यूटर एवं संचार उपग्रह सेवाओं की वृद्धि होने से सूचना एवं संप्रेषण का उपयोग बैंकिंग, सेना, पुलिस, शिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा, राजकीय कार्यक्रमों, विविध सेवाओं सभी ओर इसका प्रचार प्रसार हुआ। वर्तमान समय में मोबाइल, इंटरनेट, मल्टीमीडिया आदि के आविष्कार ने सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में जो है क्रांतिकारी रूप से विकास किया है। इस तरह से हमने मुद्रण प्रणाली के अंतर्गत प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ, फैक्स, ईमेल, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर के लिए उपयोगी यह सिद्ध हुआ। मौखिक जो है अभिव्यक्ति में दूरभाष यानी टेलीफोन, मोबाइल फोन, रेडियो, दूरदर्शन आदि के द्वारा सहज व सरल तरीके से जो है दूरस्थ व्यक्ति तक सूचनाओं को संप्रेषित किया जा रहा है। कंप्यूटर का आविष्कार से ई लर्निंग, ई एजुकेशन आदि ने काम करना जो है शुरू किया तीव्र गति से। तो इस तरह से जो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उद्गम एवं विकास की प्रक्रिया को हमने देखा। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।